हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम बात की शुरुआत निफ्टी 50 से करते हैं। यह है निफ्टी 50 के एक साल का चार्ट। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि निफ्टी 50 के हाई को टच कर के वापस जो है इसमें बिकवाली स्टार्ट हो गई। तो हाई को ब्रेक करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये शेयर बाजार में आम है। जब भी हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसमें कुछ बिकवाली शुरू होते हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक दिन हाई जरूर टूटता है और ऊपर जाता है। तो ये आम चीज है। अभी जो हाई जो निफ्टी 50 का था वो था 18,887 का। उसको उसके पास जा करके और फ्राइडे को इसमें जोरदार गिरावट हुई और 18,665 पे ये बंद हुई, यानी कि डर का माहौल वापस से इसमें आ गया। लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक रहेगा, डरने की बात नहीं है, और ये फिर से ब्रेक करने की कोशिश करेगा बहुत ही जल्द। और जैसे ये 19,000 को क्रॉस कर लेगी, अगर ये 19,000 को क्रॉस करती है तो ये काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखा सकती है निफ्टी 50। फिर अच्छे पैसे बनने की उम्मीद है। ये देखिए, दो सेक्टर की हम बात करते हैं, आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर। ये दो सेक्टर ना ऐसे सेक्टर हैं जो लोगों को न सिर्फ रिटर्न बना के दिए बल्कि लोगों को अमीर बना दिया है। यानी हम 4 गुना और 5 गुना की जो बात करते हैं, ये दो सेक्टर में ऐसा होता है ना, मिरेकल होता है। यानी आपके पैसे 20, 25, 50 गुना तक 2, 3 सालों में ही बढ़ जाता है। तो अगर मिरेकल शेयर बाजार से आपको करना है ना, पैसा कमाना है, तो ये दो सेक्टर को आप बिल्कुल मत छोड़िए। आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर, ये दो सेक्टर में मिरेकल आम है, होते रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी कंपनी, लार्ज कंपनी, देखिए लार्ज कंपनी तो मिरेकल नहीं कर सकती। तो अगर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, जो अपने पैसा जो आपको सेफ रखे हुए हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, ये इससे मेरा जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उस पैसे को ही यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये दो सेक्टर में छोटी कंपनी निकाल करके अच्छी कंपनी ढूंढ करके उसमें अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। 40-50 गुना तक पैसा बन सकता है 2, 3, 5 सालों में। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि इस सेक्टर की जो छोटी कंपनी, नई कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखती है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप उस पर रिसर्च करके अपने तरीके से आपको जो पसंदीदा पसंद लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ दमखम बहुत बढ़िया है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। तो हमारी कोशिश, आज का जो कोशिश है, वो आईटी सेक्टर से जुड़ी ऐसे ही एक कंपनी को आपके सामने रखने की है। तो ये जो कंपनी है, अगर इस सेक्टर की कंपनी जो है आपको मल्टी बगर रिटर्न देने में सक्षम है, आपको मतलब गुणात्मक रूप से आपको पैसे में बढ़ोतरी कर सकती है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। चलिए इस कंपनी की बात करते हैं। ये कंपनी देखिए अभी 436 पे ट्रेड कर रहा है। जिस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि ये स्मॉल कैप तो है ही, जस्ट अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए। यानी कि ये अगस्त 2022 में लिस्ट हुआ और तब से जो है आप देखिए 40% मात्र रिटर्न दिया है। और ये मार्च तक, अगस्त 2022 से मार्च 23 तक बिल्कुल फ्लैट था। अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ, 3 महीने में ये 40% रिटर्न इसने दे दिया। तो ये कंपनी को भी ऐसे नहीं थी, कंपनी पे लोगों को विश्वास कम होता है, लेकिन विश्वास जब होता है तो फिर वो बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है बहुत ही कम समय में। तो ये देखिए कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया है और कंपनी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। इस कंपनी के बारे में देखते हैं, बिजनेस के बारे में देखते हैं। ये कंपनी क्या करती है, आईटी की कंपनी है, तो ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईएमएस फील्ड में काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जो कि फ्यूचर का बिजनेस है और इसमें काफ़ी स्कोप है। ये बिजनेस आगे आने वाले समय में खूब फलने फूलने वाला है। तो फ्यूचर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फ्यूचर का जो बिजनेस है, उसमें ये काम पर कर रही है कंपनी। और ये कंपनी जो है कब स्टेब्लिश हुई है, 2004 में स्टेब्लिश हुई है, और जैसे हमने बात किया कि अगस्त 2022 में ये लिस्ट हुई है। कंपनी के बिजनेस के प्रोडक्ट को और समझते हैं। ये देखिए कंपनी का क्या करती है, कंपनी जो है सर्किट बोर्ड असेंबली का काम करती है, जिसको आप मदर बोर्ड भी बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पट्टी देख रहे हैं, ये कंपनी खुद बनाती है और ये खुद डिजाइन करती है, प्रिंट करती है। और ये जो माइक्रो इक्विपमेंट होता है, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, रिक्वायरमेंट डिमांड के हिसाब से, उसको ये कंपनी असेंबल करता है, कनेक्ट करता है, और उसमें सॉफ्टवेयर भी अपलोड ये कंपनी करती है। उसके बाद टेस्टिंग करके कंज्यूमर के जाने के लायक इस कंपनी को इसको बनाती है, मदरबोर्ड को, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से। तो ये कंपनी करती है। कंपनी का और बिजनेस क्या है, देखिए आरएफआईडी टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो भी बनाने का ये काम करती है कंपनी। आप जैसे देखते हैं कि जैसे बाहर जाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट का सब में आरएफआईडी टैग लगा होता है। आरएफआईडी टैग क्या होता है, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो वो अलग अलग इंडस्ट्री में हर जगह, लगभग हर प्रोडक्ट के ऊपर ही आप देखेंगे। तो ये कंपनी का काम करती है, बहुत बड़ा बाजार है इसका। तो अगला कंपनी क्या करती है प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में, कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स बनाने का काम करती है, खास करके जो आयरन सीट मेटल है,
वो अलग-अलग तरह के जो बनते हैं, उसको जो मशीन बनाती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और जो है ख़ास कर के वेल्डिंग मशीन है, इस तरह के मैकेनिकल जो भी मशीन है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, वो ये कंपनी बनाती है। और कंपनी क्या करती है, मेमोरी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। मेमोरी प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, मदरबोर्ड, ये देखिए मदरबोर्ड नहीं, ये मेमोरी है, इस तरह के डायनेमिक रैम बोलते हैं इसको। और यूएसबी ड्राइवर, डिफरेंट तरह के यूएसबी ड्राइवर जो होता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, ये कंपनी बनाती है। ये देखिए बॉक्स बिल्डिंग का भी काम ये करती है, इलेक्ट्रिको मैकेनिकल असेंबली। डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, उसको कंज्यूमर के पास भेजने के लिए एक बॉक्सिंग में बंद किया जाता है। तो वो बॉक्सिंग का मॉडल, बॉक्सिंग का डिजाइन तैयार करना, बॉक्सिंग में सारे माइक्रो इक्विपमेंट जो होता है उसको लगाना, फिर सॉफ्टवेयर अपलोड करना, टेस्टिंग करना, तो कंज्यूमर तक जाने लायक बनाने का काम जो होता है, ये कंपनी करती है। इसमें कंपनी के पास जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है, यानी कि और मतलब बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब कि दूसरे जो इसके कंपटीटर हैं उसके मुकाबले इसके पास अच्छी मशीनें हैं। तो ये जो है इसको बढ़त दिलाने में मतलब मदद करती है। तो ये बॉक्स बिल्डिंग का भी काम करती है। और ये जो है एंड ऑफ लाइन टेस्टर डेवलपमेंट का भी काम करती है। जो टेस्टिंग का जो रोल है ना, काफ़ी बड़ा रोल होता है हर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। तो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो टेस्टिंग का जो टेस्टर जो होता है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और कंपनी देखिए ब्रशलेस डीसी मोटर मॉड्यूल भी बनाती है। जो कन्वेंशनल मोटर होता है उस वो अब जब उसका ज़माना चला गया, अब जो ज़माना है वो ब्रशलेस डीसी मोटर मॉड्यूल का रहने वाला है। वो कंपनी ये बनाती है, जिसमें एक चिप, मदरबोर्ड कह सकते हैं, और एक जो है सिस्टम जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है ये। तो ये ब्रशलेस जो डीसी मोटर होता है, इससे क्या होता है कि कम उस मोटर की इफिशियंसी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, और वो बहुत कम आवाज़ करती है, और उस पे कंट्रोल भी बेहतर आपको मिलता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, उसमें जो है ये कंपनी काम कर रही है। ये देखिए डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक चोक्स भी बनाती है, जिसका कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। खास करके ट्रांसफार्मर में देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये कंपनी भी बनाती है। चलिए अब हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में है। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में है। तमिलनाडु का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सेज के अंदर है। और ऐसे ही हरियाणा का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो टेक्नोलॉजी पार्क के स्कीम के अंतर्गत बना हुआ है। यानी कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह के टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, जिससे ये कंपटीटर के मुकाबले जो है सस्ते रेट पे अपना सामान बेच सकते हैं, और इनको प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। आर एन डी कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। आर एन डी कैपेबिलिटी में क्या होता है, इनके पास 3 डेडिकेटेड आर एन डी फैसिलिटी है। यानी इनोवेशन का, जिस फील्ड में काम करें, इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो इनोवेशन के लिए कंपनी के पास 3 अपना आर एन डी फैसिलिटी है, जिसमें 2 इंडिया में है, चेन्नई और गुड़गांव में, एक जर्मनी के स्टुटगार्ट में है। तो ये इनोवेशन के माध्यम से न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने का काम करते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ये आर एन डी कैपेबिलिटीज में कंपनी के पास 3 अपना डेडिकेटेड फैसिलिटीज है। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आ रहा है 43%, कंज्यूमर प्रोडक्ट से 24%, ऑटोमोटिव से 15%, हेल्थ केयर से 14%, आईटी से 3% है, रेलवे से 1% है। तो इतने अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वहाँ से इनके पास रेवेन्यू आ रहा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में कंपनी सामान बनाती है और क्लाइंट्स को उपलब्ध कराती है, इसलिए रेवेन्यू भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब कंपनी का स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी जो है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी का देखिए क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है, 270 से ज़्यादा क्लाइंट है कंपनी के पास। 16 कस्टमर जो हैं वो 10 साल से ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं। यानी कि इनका इस कंपनी के ऊपर काफ़ी भरोसा है। इसलिए ये जो है लंबे समय तक इस कंपनी से जुड़े हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी जुड़े रहेंगे। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, 25 से ज़्यादा कंट्री में सेल किया जा रहा है, और जिसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े देश शामिल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े देश में बेच रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तभी ये काम हो रहा है। और 55% जो इनका है एक्सपोर्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 का आंकड़ा है, 55% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आ रहा है इनको। यानी देख सकते हैं कि इंडिया से ज़्यादा बाहर ही इनका बिजनेस है। ये इनोवेटिव और इफिशियंट ईएमएस सर्विस देती है, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर के मुकाबले इनके ऊपर जो है कस्टमर का भरोसा बढ़ रहा है। और ये जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन ईएमएस सर्विस देती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब कि अगर एक बार इनके पास क्लाइंट आ गया,
तो हर चीज़ ये करके देती है। प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी यही करती है, प्रोटोटाइप भी यही बनाती है, सर्किट बोर्ड की असेंबली भी करती है, बॉक्स बिल्डिंग भी करती है, रिपेयर भी करती है और उसकी टेस्टिंग भी करती है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन जब मिलेगा तो क्लाइंट अपने आप इनके पास आएगा। और देखिए इंटीग्रेटेड सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ओईएम्स, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। मतलब कि फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्ट कंसेप्ट से वॉल्यूम प्रोडक्शन तक, यानी कि शुरुआत कंपनी में शुरुआत में क्या डिजाइन होना चाहिए, कैसे काम करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं। तो जो इनोवेशन होता है शुरुआत में, जो होता है कंसेप्ट को क्रिएशन, मतलब जो होता है वो भी कंपनी ही करती है। उससे जब वो सक्सेस हो जाता है उसके बाद वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन जो है, कंज्यूमर को जो सेल करने की बारी आती है, तो वो भी कंपनी करके देती है अपने कस्टमर को। तो ये मतलब इनिशियल प्रोडक्ट से लेकर के वॉल्यूम प्रोडक्शन तक कंपनी दोनों सर्विस देती है। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी ना, ये जो जिस फील्ड में काम करती है ईएमएस फील्ड में, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत कंपटीशन है। उसमें खास करके तीन तरह के कंपनी को अगर कैटेगरी में बांटना चाहें तो तीन तरह की कैटेगरी होगा। एक ग्लोबल कंपनी, एक इंडियन लार्ज कंपनी, एक मीडियम और स्मॉल कैप इंडियन कंपनी। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनियां है, जो कि इंडिया में अगर बात करें तो 9वें नंबर में आता है ये। तो ये बहुत छोटी कंपनी है और जितने बड़े बड़े कंपटीटर है इस फील्ड में, तो उसमें सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि उसमें आपको जो है ना, बड़े कंपनी को पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होता है, बहुत बहुत मतलब उनके पास ऐसे मौके होते हैं जिससे कस्टमर को अपने पास खींच सकती है। तो कस्टमर को यहाँ पे बनाना, नए कस्टमर जोड़ना और सर्वाइव करना छोटे कंपनी के लिए मुश्किल होता है, और ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। और तीन कह रहा है कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि टॉप थ्री कंपनी जो है ना, 28.5% मार्केट अकेले लेके बैठे हुए हैं। जिसमें जाबिल सर्किट सबसे टॉप में है, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी है, फिर एसएफओ टेक्नोलॉजी है। ये जो है ईएमएस फील्ड में तीन बड़ी दिग्गज इंडियन कंपनी है। तो इसमें सरवाइव करना और इनसे क्लाइंट को छीनना, या जो रिमेनिंग मार्केट उसको कैप्चर करना, मतलब उसमें फिर कैप्चर होने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ना, तो लीड करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो फील्ड है ईएमएस फील्ड, काफ़ी कंपटीशन है। बट ये जो कंपनी है, जिस कंपनी की बात करें, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही है, उम्मीद है कि ये आगे आने वाले समय में इसका बिजनेस बढ़ेगा और ये अच्छा कमाई करके दे सकती है। चलिए अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है ना, ये संदीप टंडन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, ये आप देख सकते हैं फोटो इनका। ये इनके ऊपर इस कंपनी का पूरा दारोमदार है। ये जिस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, कंपनी का और परफॉर्मेंस उस तरीके से बढ़ जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति काफ़ी शानदार व्यक्ति है, काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए कंपनी को अच्छा ले जाने में, आगे ले जाने में ये सक्षम है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से बीएससी कर रखा है, साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। और ये जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से वाईपीयू प्रेसिडेंट प्रोग्राम भी कर रखे हैं। और इनका 18 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंपनी को मिल रहा है। और ये जो है सेलिट्रॉनिक्स यूएसए की कंपनी है, उसमें भी काम कर चुके हैं इस कंपनी में काम करने से पहले, जो कि इसी सेक्टर की लगभग कंपनी है। तो उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। और ये जो है स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर का भी काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कंपनी की पूरी दारोमदार है। ये अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से कंपनी की बात कर रहे हैं। ये कंपनी का नाम है, देखिए, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ये सिरमा के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। कंपनी का जो देखिए मार्केट कैप 7,645 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है। और ये जो है कंपनी का जो स्टॉक पी है, देखिए 64 का है। आपको लग रहा है कि 64 काफ़ी हाई पी है, लेकिन इस सेक्टर की इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे तो 113 का है। इंडस्ट्री का पी देखिए 113 है। काफ़ी हाई पी पे इस इंडस्ट्री के शेयर जो है वो ट्रेड करते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो पी जो है 64 जो है, ये मतलब ठीक ठाक लग रहा है। तो उस सेक्टर की जो बाकी कंपनी है ना, उसके हिसाब से आप कंपेयर करके आप पता चलता है कि सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। और हालांकि ये महंगी है, 64 काफ़ी ज़्यादा है, बस इंडस्ट्री के हिसाब से आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, इस इंडस्ट्री का शेयर बाकी जो है उसके हिसाब से। आरओई और आरओसीई देखिए 14%, आरओसी आरओई 11%। ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक ठाक कंपनी परफॉर्म कर रही है। फेस वैल्यू देखिए 10 का है। और कंपनी के ऊपर देखिए लोन कितना है, तो ये देख लेते हैं लोन कितना है कंपनी के ऊपर। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है, और प्रोमोटर होल्डिंग 47%। तो ठीक ठाक है कंपनी का इसमें परफॉर्मेंस। अब देख लेते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट, देख लेते हैं। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट,
क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। देखिए मार्च 22 में 371, फिर हो गया इनका 389, फिर देखिए हो गया 467, 467 हो गया, 467 के बाद है 513 हो गया। तो आप देख रहे हैं 513 के बाद 680, यानी हर क्वार्टर में सेल्स जो है कंपनी का किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की भी बात कर लीजिए, तो नेट प्रॉफिट में देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए 17 करोड़ था, फिर 17 करोड़, फिर 29 करोड़, 34 करोड़ और अभी जो है 43 करोड़। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों में कंपनी हर क्वार्टर में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अब एनुअल देख लीजिए, एनुअल देखिए 862 था, फिर 886 हुआ, 1267 और फिर 2000। तो हर साल कंपनी का जो है बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। साल दर साल नेट प्रॉफिट भी साल दर साल अगर बात करें तो 92 था, फिर 69 कम गया, लेकिन उसके बाद देखिए फिर 22 में 79 और 23 में 123 करोड़। तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है। और ये जो है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखेंगे तो 33% और 3 साल का 10%। तो ये जो है कंपनी का परफॉर्मेंस है। ये देखिए कंपनी के ऊपर रिजर्व और बोरोइंग्स को खास करके देखेंगे तो 1364 करोड़ का रिजर्व है, जबकि बोरोइंग 375 करोड़ मात्र है, बहुत ही कम उसके मुकाबले है। तो यहाँ चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश आ रहा है कि नहीं ये भी देखेंगे, तो कैश देखिए कंपनी का माइनस में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी चिंता सी बात है कि कंपनी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, ये एक चिंता की बात है। ये भी कंपनी अगर कर ले तो काफ़ी अच्छा और माना जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो कंपनी पर सब कुछ अच्छा जल्दी मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता है, तभी ये स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट कर रही है और ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा। देखिए पहले पॉजिटिव में भी था, अभी नेगेटिव हुआ है, इसको सुधार जरूर कंपनी कर लेगी, उसका बहुत बड़ा ऐसा रोल होता नहीं है। देखिए अब देखिए कंपनी का, अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये देखिए प्रोमोटर के पास 47%, एफआईआई भी इसमें आ गई है 4.6% और डीआई है 8.5%। देखिए एफआईआई और डीआई ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये हम लोग इससे ज़्यादा इनके पास रिसर्च करने का आइडिया होता है, अनुभव होता है और लोग होते हैं। तो ये देखिए अपना हिस्सेदारी हर क्वार्टर में बढ़ाते जा रहे हैं। 4.08 था 4.6 हो गया, डीआई का 7.4 था जो 8.5 हो गया। पब्लिक की होल्डिंग देखो घट रही है, ऐसे जो अच्छे से होता है वहाँ पब्लिक कम होते जाता है, 41 से 39 हो गया। तो ये संकेत दे रहा है कि इसमें एफआईआई डीआई अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी होने वाली है, कंपनी में फ्यूचर है, तभी ये भी इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। चलिए ये रहा कंपनी के बारे में हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंपनी को और रिसर्च करिए, देखिए एक छोटी कंपनी जो लार्ज कैप बनने की क्षमता रख सकती है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट अगर करना है तो उसको रिसर्च करिए। कंपनी के बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं है क्योंकि नई है और छोटी कंपनी है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सबको देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।